जिलाध्यक्ष साहब हैं, बहुत सारे पदाधिकारी गण हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, आज मैंने यहाँ पे उपस्थित होकर के बहुत कुछ सीखा और महारानी दुर्गावती जी के जीवनी से बहुत सारी चीज़ों को सीखने और जानने का मौका मिला। बहुत सारे साथी अंग्रेजों से युद्ध की बातें कर रहे थे, लेकिन मैं जहाँ तक पढ़ा था इनको कि इनकी लड़ाई अंग्रेजों से नहीं बल्कि मुगलों से हुई थी साहब। उस जमाने की जो सबसे बड़े साम्राज्य का विस्तार करने वाले अकबर हुआ करते थे, उनके सामने इन्होंने घुटना नहीं टेका। अकबर इनको अपने दरबार में बुलाना चाहता था, उनको गुलाम बनाना चाहता था, अपनी इच्छा से उनको चलाना चाहता था, लेकिन यह महारानी दुर्गावती अपने वसूलों से डिगी नहीं, उनके सामने घुटने नहीं टेकी और उनके सेनापति को दो दो बार शिकस्त दी, दो दो बार मैदान में वापस जाने के लिए उनको मजबूर की। और साथियों, अंतिम समय में गुलाम बनने से अच्छा इन्होंने समझा, किसी की जी हजूरी करने से अच्छा इन्होंने समझा कि मैं खुद अपने आप को शहीद कर लूं। और आज हम लोगों के बीच में इनका हम लोग बलिदान दिवस मना रहे हैं। एक बार मैं चाहूंगा महारानी दुर्गावती जी के लिए एक बार मुझे शहीद दिवस पर जोरदार तालियां बजा दें एक बार। साथियों, आज जो हमारे बीच में, हमारे समाज में, नौजवानों के बीच में जो सबसे बड़ी समस्या है, वो समस्या है हमारी बेरोजगारी की। आज हम लोग पढ़ लिख करके इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि हमें नौकरी कब मिलेगी, कब हमारे वैकेंसी निकलेंगे, कब परीक्षा देने जाएंगे। लेकिन साथियों, आप सभी लोग जान रहे हैं कि अब डिजिटल जमाना होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ती जा रही है, नौकरियां लगातार कम होती जा रही है, लगातार बेरोजगारी की संख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या में इजाफा हो रहा है और नौकरियों का स्थान हमारे मशीन और कंप्यूटर लेते जा रहे हैं। ऐसे स्थिति में हम सभी लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि मुझे नौकरी कब मिलेगी, कब फार्म भरे जाएंगे। साहब, मैं बता दूं, चाहे शासन किसी का आ जाए, चाहे किसी भी पार्टी का आ जाए, वो हमें लुभा जरूर सकते हैं, लेकिन जिस संख्या में, जिस औसत में हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, उस औसत में कभी भी नौकरी हमें मिल नहीं सकती। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमें स्वयं आत्मनिर्भर बनना है। आज डिजिटल जमाने में हमारे पास ऐसे ऐसे रोजगार हैं, ऐसे ऐसे सिस्टम है। क्या जिंदगी जीने का माध्यम सिर्फ नौकरी ही थोड़ो है, सिर्फ गुलामी करना ही थोड़ो है माध्यम? हम चाहें तो अपना स्टार्टअप खुद कर सकते हैं, हम अपना बिजनेस खुद खड़ा कर सकते हैं। साहब, मुझे एक छोटी सी कहानी प्रेरित करती है। वो कहानी है एक छोटे से चिड़िया की। एक व्यक्ति की मुलाकात एक ऐसे चिड़िया से हो गई जो चिड़िया उसकी भावनाओं को समझ सकती है, अपनी बात दिल से रख सकती है। वो आदमी उससे रोज बातें करता था, लेकिन एक दिन उस आदमी को यह लगा कि यह चिड़िया जंगल में अकेले घूमती है, इससे बड़े बड़े पक्षी इसके ऊपर हावी हो जाते हैं, इसको कभी दाना पानी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। क्यों ना हम इसको ले चले अपने घर पे, खूबसूरत पिंजड़ा बनाए, उस पिंजड़े में इसके खाने पीने की व्यवस्थाएं रखें, फल फ्रूट रखें, उछलने कूदने के लिए डंडा भी लगा दें, सारा सुख सुविधाएं देंगे, सुरक्षा के घेरे में रहेगी, इसके जिंदगी पे कोई खतरा नहीं होगा। मैं ऐसा पिंजड़ा बनवाता हूँ। और वह आदमी ऐसा ही किया। खूबसूरत पिंजड़ा बनवाने के बाद उस चिड़िया को पकड़ के लेके आया और बोला कि अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अब खतरों से खेलने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे सुरक्षा का इंतजाम कर चुके हैं। चलो, पिंजड़ा में खाने पीने के अपराध व्यवस्थाएं हैं, पानी पीने की व्यवस्थाएं, जैसा जिंदगी चाहो आराम से जिंदगी जियो। और चिड़िया साहब गई उस पिंजड़े के अंदर, घूम फिर के देखी, सारी सुख सुविधाएं थी, खाने पीने की अपराध व्यवस्थाएं थी, सब चीज था उसके सामने। लेकिन वह जिंदगी देखने के बाद कुछ क्षण में बाहर निकली और बोली कि मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे सुरक्षा वाली जिंदगी नहीं चाहिए। वो आदमी हैरान हो गया कि आखिर ऐसा क्यों? सारी सुख सुविधाएं इसको बैठे बैठाए दी जा रही है, बिना मेहनत का दिया जा रहा है, सुरक्षा का इतना जबरदस्त इंतजाम किया जा रहा है, उसके बावजूद भी ये चिड़िया क्यों नकार गई? वह व्यक्ति उस चिड़िया से पूछ बैठा। चिड़िया बोली कि साहब, मुझे आप खाना पानी दे सकते हो, मुझे विभिन्न प्रकार के फल दे सकते हो, सोने की व्यवस्था कर सकते हो, लेकिन जो मेरे आसमान में उड़ने की आजादी है, क्या वो आजादी इस पिंजड़े के अंदर मिल पाएगी? और साहब, वो अपने आजादी के लिए पुनः चिड़िया निकल गई और आसमान के उस ऊंचाइयों को छूने लगी। और साहब, कहीं न कहीं उससे बदतर हम लोग होते जा रहे हैं। मानव जीवन कहते हैं 84 लाख हिमलों के बाद मानव जीवन मिलता है, और मिलने के बाद हम सुरक्षा खोजते हैं। भाई साहब, मुझे 10,000 पे रख लो, 20,000 पे रख लो, 25,000 का गुलाम बना लो, 8 घंटा मैं आपके हवाले हुआ, जैसे इच्छा करे वैसे मेरे को घुमाना, मैं आपके उंगली पे नाचूंगा। आप बोलेंगे पानी लाने को तो पानी लाऊंगा, आप बोलेंगे फाइल लाने को तो फाइल लाऊंगा। जरा सोचिए कि उस चिड़िया के मानसिकता से भी साहब हम लोग नीचे गिर चुके हैं। वो चिड़िया को आजादी पसंद है, जिसको सोचने की कैपेसिटी नहीं है, और हम सर्वश्रेष्ठ
मानव का तमगा लेने के बाद गुलामी करने के लिए तैयार हैं। मैं यही कहना चाहूंगा साहब, आप स्वयं का बिजनेस स्टार्टअप करिए। जितने हमारे नवयुवक हैं, जितने हमारे नए उम्र के साथी हैं, पढ़ लिख करके नौकरी के इंतजार में सिर्फ मत बैठिए, प्रयास करते रहिए, लेकिन अपना दूसरा रास्ता भी बना के रखिए। क्योंकि मैंने सुना है, चूहा यदि अपने लिए एक बिल खोद के रखेगा तो जान जाने की ज्यादा संभावना है साहब। एक ही बिल है, कोई पानी डाल देगा, कोई धुआं कर देगा, कोई बंद कर देगा, वो भाग नहीं पाएगा, अपने जीवन को बचा नहीं पाएगा। और आज इस डिजिटल जमाने में हमारी आमदनी का सिर्फ एक जरिया रहेगा तो खतरा बहुत ज्यादा है, अपना इनकम डूबने का खतरा बहुत ज्यादा है। इसलिए आज डिजिटल के जमाने में, परिवर्तन के युग में हम लोगों के सामने साहब एक उभरता हुआ बिजनेस जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग भी बोला जाता है, इसमें आगे बढ़ने की अपार संभावना है। और खुशी की बात यह है कि भारत में इसका अभी पदार्पण हुआ है, अभी पीक टाइम भारत में नहीं आया है, इसमें आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। इससे अपने देश का फायदा है, अपने समाज का फायदा है। हर चीज, नमक से लेके शैम्पू से लेके सारी चीजें खरीद के लाते हैं, अपने देश का बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। साथियों, हम कहते हैं नेताजी लोग से विकास नहीं हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है। अरे मैं कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार के जो पैसे आते हैं वो कहाँ से आते हैं? हमारे और आपके बीच से इकट्ठे किए जाते हैं, टैक्स के रूप में इकट्ठे किए जाते हैं। लेकिन हम यदि कच्ची बिल पे सामान लाते हैं तो वहां कहीं न कहीं टैक्स चोरी करते हैं, कहीं न कहीं उसका पैसा भारत सरकार के खाते में नहीं जा पाता है। साहब, मैंने एक पेपर का कटिंग पढ़ा था कि अपने हिंदुस्तान की सारी व्यवस्थाएं यदि 6 महीने के लिए पक्की बिल पर कर दी जाए तो हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो सकता है। पक्की बिल में इतनी बड़ी ताकत है तो पक्की बिल से हमें क्यों नहीं खरीदना चाहिए? अरे नमक, तेल, मिर्च, मसाले, घर के जरूरत के सामग्री पक्की बिल से लाएंगे, अपने देश का विकास होगा साहब। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि आज हम लोग मानसिक रूप से गुलाम है, मानसिक रूप से कमजोर है। इस माहौल में रहने के बाद, आरसीएम के डायरेक्ट सेलिंग में रहने के बाद लोगों के आत्मविश्वास को जगाया जाता है, अंदर की ताकत को निखारा जाता है। एक महिला जो कभी चूड़ी पहनती थी वो चूड़ी से उठ करके बाहरी जिंदगी का सामना करती है, आत्मनिर्भर बनती है, अपने दम पे अपनी इनकम फैलाने का जरिया बनाती है। आज हमारे बीच में बहुत सारी महिलाएं हैं, इनके साथ एक बहुत बड़ी विडंबना है। घर में रहती है, यानी पिताजी क्या रहती है, इनका परिचय पिताजी के नाम से जाना जाता है। फलाने की लड़की 18, 22 साल, 25 साल की उम्र में शादी हो जाता है, ससुराल चली जाती है, इनका परिचय बदल जाता है। फलाने की पत्नी जब इनको जरूरत पड़ता है हाथ फैलाती हैं, जब इच्छा करता है गिड़गिड़ाती हैं। साहब, अपने पास एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके माध्यम से हम कॉन्फिडेंस, अपने आत्मसम्मान को बढ़ा सकते हैं, इनकम के जरिया को बना सकते हैं। किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। हम एक नए भारत का निर्माण कर सकते हैं, नए भारत का हम निर्माण कर सकते हैं। तो साथियों, आज समय बहुत कम है, हमारे बीच में बहुत बड़े बड़े सांसद साहब लोग, जिलाध्यक्ष साहब, सारे लोग मौजूद हैं और मुझे पहली बार यहाँ बोलने का अनुभव प्राप्त हो रहा है। मेरा नाम मंगल प्रसाद मौर्य पड़ता है साहब। मेरे को यह बात कुछ समय पहले समझ में आई और स्टूडेंट लाइफ में ही मैं पार्ट टाइम इसको करना चालू किया और अपने दम पे अपना खर्चा निकाला। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग बेरोजगार, छोटे मोटे धंधे करने वाले लोग आज इस कंसेप्ट के माध्यम से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जिनके सपने मर चुके थे, इस सिस्टम में रह करके आज उनके सपने जग रहे हैं, बड़े बड़े ड्रीम देख रहे हैं, देश दुनिया के बारे में सोच रहे हैं। आज सबसे बड़ी बात है, किसी को पैसा देना सबसे बड़ी बात नहीं कहलाता है, उसके अंदर की शक्ति से उसको वाकिफ करा देना, यह सबसे बड़ी बात कहलाता है साथियों। और इस कंसेप्ट के माध्यम से सारी चीजें मिलती है। यहाँ पे सभी लोग, हम अपने तरफ से तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं और आप लोग मुझे इतना कीमती समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।